हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च यूनिट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि एलिवेटेड प्लस मेज से कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एनिमेज सॉफ्टवेयर का यूज करके एनिमेज सॉफ्टवेयर यूज करके अगर हमें एक्सपेरिमेंट पूरा प्रोटोकॉल डिजाइन करना है तो उसे कैसे किया जाएगा, हम ये एक्सपेरिमेंट से सीखेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, हर हेडिंग को। और जैसे ही हेडिंग एक्सप्लेन सारी हो जाएगी उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाऊंगा थोड़ा सा, और आप आराम से एनिमेज सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ प्रोटोकॉल कैसे मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है उसको मैं दिखाऊंगा, और प्रोटोकॉल कैसे न्यू प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं उसकी ऑलरेडी हेडिंग्स दी है, और इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में मैं आपको दिखा चुका हूँ, फोर्स स्विम टेस्ट में। तो आप उधर से जाके आप न्यू प्रोटोकॉल कैसे स्टार्ट करते हैं, न्यू एक्सपेरिमेंट, वो देख सकते हैं। और सबका रूट स्टार्ट करने का, प्रोटोकॉल स्टार्ट करने का सबका एक ही है, तो वो आपको इजी पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं कि प्रोटोकॉल कैसे स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर अब प्रोटोकॉल को एक नाम दे देंगे जिससे कि हमको ये याद रहे कि हमारा जो प्रोटोकॉल है उसका क्या नाम है, क्योंकि उसको सेव करना पड़ता है, ये फाइल पूरी सेव होगी। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग उसको एक नाम देके। और दूसरी चीज ये है कि जो प्रोटोकॉल है इसमें जो सेकंड पॉइंट है वीडियो सोर्स, और तीसरा अपार्टस। जो वीडियो सोर्स और अपार्टस पॉइंट है, वीडियो सोर्स में हमें क्या करना है कि जो वीडियो सोर्स हमने कैमरा लगाया है, जिसे हम एलिवेटेड प्लस में इसके ऊपर जो हम सेट करते हैं वो वीडियो सोर्स में आएगा। और अपार्टस में ही यहाँ पर नाम देना है, यहाँ पर वीडियो सोर्स हमें कौन सा है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे सोर्स होते हैं। और यहाँ पर हमें जो है इसका मेजरमेंट डालना है। जो स्केल हरे कलर की स्केल दिख रही है उसके हिसाब से एक क्लोज्ड आर्म का मेजरमेंट डालना है। आर्म है और ओपन आर्म है, इसको हमें सेट करना है। तो इसको पूरी तरह से जोन को हमें डिवाइड करना है, ये जोन है, जोन से डिवाइड करना है। और जोन को सेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर टूल्स हैं, वो टूल्स का यूज करके हम क्लोज जोन और ओपन जोन डिजाइन करेंगे। और हर जोन को हम एक नाम देंगे, क्लोज जोन और ओपन जोन, यहाँ पर जैसे दिख रहा है। यहाँ पर हम एनिमल कलर में जाएंगे। जो कलर का एनिमल है, जैसे आपके पास रैट है या माइस है, माइस अगर C15 है तो आपको रेड कलर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ब्लैक। और बैकग्राउंड जो अगर आपका ब्लैक और या वाइट है तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेस्ट शेड्यूलिंग। टेस्ट शेड्यूलिंग में भी 3-4 स्टेजेस हैं। एक स्टेज है ऑटोमेटिक स्टार्टिंग सेटअप है, फिर उसके बाद डायरेक्ट प्रोसीजर है। तो टेस्ट शेड्यूलिंग में हमें मैनुअल कर देना है, ऑटोमेटिक में यस कर देना है ऑटोमेटिक में, और फिर हम आ जाएंगे डायरेक्ट प्रोसीजर्स में। प्रोसीजर्स में क्या है कि हमको ट्रायल एंड एरर पे, जैसे मैंने पहले वाले स्टेजेस में बताया था, आपको सारी चीजें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी एक एक करके, और एक आपको प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि हम स्टेजेस वाले पार्ट में जाके यहाँ पर स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एलिवेटेड प्लस में है वो हम स्टेज वाइज भी प्रोटोकॉल डिजाइन कर सकते हैं। और हो सकता है कि एक ही प्रोटोकॉल में हमें तीनों स्टेजेस डाल सकते हैं, तो उस हिसाब से हम वहाँ पर प्रोटोकॉल बना लें। यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि रिजल्ट रिपोर्ट और डाटा वाले सेक्शंस में दो चीजें को ध्यान रखना है आपको। ओपन आर्म और क्लोज्ड आर्म में नंबर ऑफ एंट्रीज और टाइम इन जोन, ये दो चीजों को ठीक करना है, और सारी चीजों को ऐसे ही रहने देना है। और टेस्ट ड्यूरेशंस वो जो मेन इंपॉर्टेंट है, और कुछ पैरामीटर्स जो इंपॉर्टेंट है वही आपको मार्क करना है। दूसरा यहाँ पर कॉलम को आप लीजिए और सेगमेंट्स को आप ओके कर दीजिए। फिर ट्रीटमेंट ग्रुप्स को आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए।
और जो रिलेटेड है, जो आपको जरूरी है, आपको रिपोर्ट्स और डाटा में चाहिए, वो सारी चीजों को आप यहाँ पर एंट्री कर दीजिए। ऐसे ही आपका पूरा हो जाता है। फिर टेस्ट शेड्यूलिंग, एनिमल टेस्ट डिटेल रिपोर्ट्स, टेस्ट डाटा रिपोर्ट्स, सबको इसी प्रकार से आपको मार्क करना है। जो जरूरी चीजें हैं उसमें उन सारी चीजों को की आपको एंट्री कर लेनी है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में हमें ग्रुप डिजाइन करने हैं सारे, जो ग्रुप वाइज हैं उसमें एनिमल असाइन करने हैं, और एनिमल असाइन करने में और उसमें टेस्ट कोड वाला जो ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करके रखना है, इससे थोड़ा डिफ्रेंशिएट होने में इजी हो जाता है। तो यहाँ पर सारे ग्रुप्स आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आपको उसके हिसाब से जाना है। फिर हम जाएंगे टेस्ट एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं। वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके रखे हैं, और ये आपको दिखाने के लिए बीच में हम एक परफॉर्म करके दिखाते हैं। यहाँ पर एक सीरियल नंबर वाइज हम डाल देंगे, इसे हम मार्क करेंगे। इसके बाद इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड को मार्क करेंगे। जैसे ही बैकग्राउंड ड्रा करेंगे वो रेडी हो जाएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट जो आपको दिखेगा कि तीर का निशान जो बनाया हुआ है, हमें आप उसे स्टार्ट करना है। उसे हम जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, हमारे कर्सर पे आपको ध्यान रखना है, जैसे ही हम उस पे हमारे एक्सपेरिमेंट में एनिमल्स को यहाँ पर हमें प्लेस करना है एलिवेटेड प्लस में इस पे। जैसे ही हम एनिमल्स को इस पे प्लेस कर देंगे, वैसे ही हमें वो तीर का जो निशान है उसे हमें स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करते ही हमारा एक्सपेरिमेंट 60 सेकेंड्स का जो टेस्ट ड्यूरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एनिमल रख दिया है, और यहाँ पर हम इसे बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे और ये तीर के निशान को हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एनिमल्स पे उसकी हेडिंग्स आ जाएंगी, मीन्स उनको पॉइंट करते हुए एआई के वो उस पे आ जाएंगे मार्क। उसका हेड, बॉडी और टेल जो है पूरी तरह से मार्क हो जाएगा, और एनिमल्स अब पूरी वो 60 सेकेंड इसमें कैसे पास करता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से जोन में जाता है। अब ये क्लोज जोन में जा चुका है। यहाँ हमें ट्रांसफर लेटेंसी स्टार्टिंग पॉइंट से और क्लोज जोन के एंट्री पॉइंट पे हमें पता चल गई कि ट्रांसफर लेटेंसी कितनी है इस एनिमल की, पर्टिकुलर एनिमल्स की। जैसे ही यहाँ पर 60 सेकेंड पूरा हो जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट यहाँ का बंद हो जाएगा। तो एक रिपीटेशन, ये 60 सेकेंड पूरा हो चुका है, और अब हम दूसरा एनिमल्स यहाँ पर एंट्री करेंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पर रिपीटेशंस लेते रहना है। ये एक एग्जांपल था, वैसे एनिमल सब यहाँ से उठा दिया जाएगा, और हम दूसरे स्टेट एनिमल्स को रख दिए हैं यहाँ पर। जैसे तीर कर मार्क किया, मार्क पे स्टार्ट करेंगे हम, जो तीर वाला निशान निकलता है। अब यहाँ पर अगेन ये एनिमल्स को पूरी तरह से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एआई की मदद से इसे मार्क कर रहा है, हेड, बॉडी और टेल को। उसको हम वहां पर 60 सेकेंड्स के लिए फिर से देख सकते हैं। जैसे ही इसका 60 सेकेंड पूरा होगा, फिर से हम देख लेंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंट का यहाँ पर चीजें कंटिन्यू होती है। यहाँ पर ये हो गया पूरा। अब हमें एनिमल्स उठाना है और नेक्स्ट एनिमल डालना है, और जैसे ही डालेंगे हमें यहाँ पर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके और एनिमल्स को टैग कर देना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम भी है और मैनुअल भी है।
तो जब हम एंट्री कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो हम देख सकते हैं वहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम और मैनुअल सिस्टम दोनों पे आप टिक कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक में क्या है कि नेक्स्ट एनिमल वो ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको रेडी होना पड़ेगा। तो वो जो मोस्टली पॉसिबल नहीं होता एपीएम में, एलिवेटेड प्लस में। इसमें यहाँ पर हम दूसरी चीज़ें ये दिखा दें कि हम पिछला वाला एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने जस्ट किया था रेपिटेशंस, उसमें एनिमल्स कहाँ कहाँ पे गया था, उसका एक एनिमेशन रेडी हो गया है। और एनिमेशन से हम देख सकते हैं कि एनिमल्स कितना देर कहाँ पर उसने टाइम स्पेंड किया, वो हम इस साइड वाले उससे देख सकते हैं। ये ऑप्शन आपको इजीली पता चल जाएगा जैसे ही आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा इजी सॉफ्टवेयर है, पर एक बार इसमें आपको समझना पड़ता है सारी हेडिंग्स, किसका क्या इम्पोर्टेंस है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट रिपीटेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं कि जैसे ही ओपन आर्म से क्लोज आर्म में एनिमल जाता है, उस स्पेसिफिक एनिमल्स का उस टाइम का उस ट्रायल का ट्रांसपेरेंसी ऑन द स्पॉट डिसाइड हो जाती है। अब ये क्लोज जोन में एनिमल है, सॉफ्टवेयर का ट्रैकिंग सिस्टम बहुत ही मजबूत है। वो आराम से एनिमल्स को, उसके मूवमेंट को ट्रैक कर लेता है। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट रिपीटेशंस डाल दिए हैं। यहाँ वीडियो में आप देखेंगे कि दूसरी चीजें भी दिखाई दे रही है, पर जो सॉफ्टवेयर है सिर्फ जो आपने जोन डिसाइड किए हैं, ओपन आर्म और क्लोज्ड आर्म, वो उन्हीं को ही ट्रैक करता है, उसके अंदर की मूवमेंट को ही ट्रैक करता है। हाँ, ये है कि अगर कोई पर्सन इस ड्यूरेशन में ये जोन के अंदर आता है, तो वो मार्क करके दिखाता है कि यहाँ पर क्या है। दूसरी चीजें हम यहाँ पर और सारी रीडिंग्स देख सकते हैं कि कौन से जोन में कितना सेकेंड एनिमल रहा है, ओपन आर्म में, क्लोज आर्म में लेटेंसी कितनी है, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, कितना ड्यूरेशन का एक्सपेरिमेंट हुआ है, सारा चीज आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एनिमल्स रिपीटेशंस लेंगे। यहाँ पर सारी हेडिंग एक बार देख लेना जरूरी है। इसमें एडिंग भी वही सिलेक्ट करना है जो आपको, मैंने रिजल्ट में आपको मार्क करके जो मार्क कर रहे थे रिजल्ट रिपोर्ट और डाटा में, उसमें से जो चीजें सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आएंगी। और ज़्यादा ही चीजें आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसमें आपको समझ में नहीं आता। तो जो पैरामीटर्स आपसे रिलेटेड है, जिसकी ज़रूरत है आपको एक्सपेरिमेंट में, जैसे नंबर ऑफ एंट्रीज, टाइम इन जोन, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फिर बहुत बार ट्रांसफर लेटेंसी, ये सब चीज़ें आप मार्क कर सकते हैं। उसके सिवाय आप अगर यहाँ पर चीज़ें मार्क करते हैं तो एक्सपेरिमेंट कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करना है।
यहाँ पर आपको मैंने कई रिपीटेशंस दिखा दिए हैं कि कैसे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, कैसे एनिमल्स को यहाँ पर डाला जाता है, कौन से बटन से आप स्टार्ट करते हैं, ये प्लस वाले बटन से आप स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट करना है, आप डालना, सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। और यहाँ पर हम रिजल्ट्स देख ले रहे हैं। रिजल्ट्स में भी आपको ये सब सारी चीज़ें चेक करनी है कि आपको कौन से किस हिसाब से रिजल्ट चाहिए, उसे आप मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर टेस्ट रिजल्ट का पूरा सारा ग्राफ आ गया है। न्यू एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करके हम सारी चीज़ें चेक करेंगे। ये छोटे तीर का निशान है, इससे स्टार्ट हो जाता है एक्सपेरिमेंट, एआई वहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है और 60 सेकेंड के लिए पूरा टेस्ट ड्यूरेशन चालू हो जाता है। ये टिस आप हमारे प्रोटोकॉल में 60 सेकेंड है, आप 120 भी रख सकते हैं, पर इससे ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता जाएगा। तो हम दूसरे पैरामीटर्स यहाँ पर साथ में चेक कर सकते हैं अगर आपको चेक करना है। नेक्स्ट रिपीटेशन स्टार्ट करेंगे हम, उस सीरियल वाइज नंबर हमें ऐड करना है, इसे ऐड कर देना है, मार्क करना है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको ये चेक करके दिखाना चाहता हूँ, जो ये मार्क किए हुए हैं इसमें से कुछ ऑप्शन में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था एफएसटी वाले एक्सपेरिमेंट में, कि आप डायरेक्ट कैसे वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं विथ AR विथ मीन्स टैगिंग एनिमल्स के ऊपर हेड बॉडी टेल की टैगिंग के साथ, और विदाउट टैगिंग, दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिए रहते हैं। उसका यूज करके आप कोई भी वीडियो की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और जो इंडिविजुअली मीन्स ये सारे पैरामीटर्स जो साइड में हैं उसमें कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ वीडियो दिखेगा, जिसे आप प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एनिमल्स को डालते हैं। एनिमल्स को डालते ही जैसे एनिमल्स हमने डाला और उसको मार्क किया, वहाँ पर टैगिंग आ जाती है, तो आपका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। अभी हमें यहाँ पर इस वीडियो को रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको एक नाम दे देंगे फाइल को, और फाइल को एक स्पेसिफिक जगह पे सेव कर देंगे और स्टार्ट कर देंगे। तो ये वीडियो की जो फाइल यहाँ पर एनिमल के साथ चल रही है, ये लास्ट में राइट हैंड कॉर्नर में लास्ट में आप देखेंगे कि रेड ब्लिंक चालू हो गया, यानी ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है विद एआई। मीन्स यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स ये जो मार्किंग है, मार्किंग के साथ आपका ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये रेड ब्लिंक का मतलब ये है। तो ये आपको आपका ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर लेगा और आराम से आप ये वीडियो को प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं। ये पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग में पूरा 60 सेकेंड का आपको रिकॉर्ड करना है, इसलिए मैं फिर से ट्राई करूंगा करने के लिए इसको। आप जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें, नेक्स्ट नंबर आप असाइन करें, स्टार्ट करें, और फिर आपको एआई को वहाँ से
मार्क कर देना है अब तुरंत, जैसे ये है। तो पहले एआई को मार्क कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, पर मैंने यहाँ पर ट्राई किया। अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैं ऐसे ही ट्राई करूँगा कि एआई को पहले से ही मार्क कर दूँ, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफर लेटेंसी पूरी हो चुकी है एनिमल्स की। और फिर मैंने इसको मार्क किया, वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू किया। इसलिए हमें पहले से रिपीटेशन स्टार्ट करने से पहले से इसको मार्क करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें ये इसलिए भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ये एक्सपेरिमेंट इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि कहाँ पर किस जगह पर पॉइंट पे आपका एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाए कुछ पता नहीं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे करनी रहती हैं साथ में, तो साइमल्टेनियसली आपको सारी चीजें अरेंजमेंट करना पड़ता है। एक तो पहले एलिवेटेड प्लस में इसमें कैमरे की सेटिंग करनी पड़ती है। अब वीडियो पहले मैं रिकॉर्डिंग कर ले रहा हूँ, वीडियो का मैं पहले ही मार्क नंबर दे दिया हूँ। अब उसको ओके कर दिया हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। फिर इसके बाद मैं रिपीटेशन स्टार्ट करता हूँ और इसको मार्क को स्टार्ट कर दिया हूँ। अब एनिमल्स डाला, अब ये पूरी तरह से पूरा 60 सेकेंड पूरी तरह से रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज पहले रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। पहले मैंने ट्रायल किया कि इसको पूरी तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं। अब दूसरे रिपीटेशंस में मुझे पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव वीडियो मिल जाएगा 60 सेकेंड का, जिसमें कि मैंने पूरा विद एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मार्क हैं एनिमल्स के मूवमेंट पे, उसके साथ मैंने सारे वीडियोस को रिकॉर्ड कर लिया 60 सेकेंड का। तो ये एक इजी ऑप्शन है। उसमें दूसरा भी एक पॉइंट है, आप उससे भी उसको कर सकते हैं, पर उसमें क्या है कि उसमें एआई के आपको मार्किंग नहीं मिलेंगे और वीडियो में पूरा रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। वो ऑप्शन भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट रिपीटेशन शुरू करेंगे हम। एक बार हमको फिर से ये ट्राई करना चाहिए। पहले हम ये ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो को रिप्रेजेंटेटिव वीडियोस जो है एक से कंफर्म ही नहीं होगा। हो सकता है कि वो इतना अच्छा वैल्यू नहीं दिखा रहा हो। अब हमने यहाँ पर डाल दिया और मार्क कर दिया तीर वाले निशान को, तो हमारा एआई स्टार्ट हो गया है ट्रैक करना एनिमल को। और एनिमल्स अब जब ओपन आर्म से क्लोज आर्म में एंट्री होगा तो हमारी ट्रांसफर लेटेंसी इस रिपीटेशन की मिल जाएगी। ये ट्रांसफर लेटेंसी मिल गई और ये एक्सपेरिमेंट भी पूरा हुआ 60 सेकेंड का। हम और एक फाइल यहाँ पर सेव कर ले रहे हैं। स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट। बैकग्राउंड एंट्री मार्क कर दिया हमने और तीर के निशान को स्टार्ट कर देंगे। एनिमल्स यहाँ पर ट्रैक होना शुरू हो गया। एनिमल ने ट्रांसफर लेटेंसी तुरंत ही अटेंड कर ली। 4 से 5 सेकंड के अंदर ही एनिमल जाके क्लोज्ड आर्म में छुप गया। इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको ज़्यादा डिटेल्स में रिपीटेशंस नहीं दिखाए। सारे पैरामीटर सारे पॉइंट्स तो वही हैं कि कैसे आपको एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है।
कैसे आपको स्टार्ट करेंगे, कैसे बैकग्राउंड सेट करेंगे, कैसे वीडियोस कैप्चर करना है आपको, कैसे वीडियो एआई के साथ कैप्चर करना है। सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं, पर कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी जो आप इसको देख के आप सीख सकते हैं, क्योंकि पैरामीटर्स आपको सिर्फ सेट करना है और सारा फ्रेम एक ही जैसा है एक्सपेरिमेंट में, तो आपको पूरा। अब हम रिपीटेशंस तो हमने बहुत सारे यहाँ पर देख लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं और सारे टेस्ट रिजल्ट्स डाटा कैसे कैप्चर करके निकालेंगे और सारी चीज़ों को कैसे यहाँ पर से कैप्चर करेंगे, वो ज़्यादा डिटेल्स भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि आपको एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है, कैसे रिजल्ट को इसमें से इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है सॉरी, और कैसी चीज़ें यहाँ पर इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि जैसे प्रोटोकॉल का प्रोसीजर आप यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये एक्सपेरिमेंट आपने डिज़ाइन किया है तो इसका प्रोसीजर आप इंपोर्ट करके दूसरे न्यू एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, पर ये सारी सुविधाओं को आपको एक या दो बार यूज करना पड़ेगा, तो आपको ये इजीली आपके दिमाग में बैठेगा कि एक्सपेरिमेंट कैसे इसमें परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर रिपीटेशंस बहुत सारे हमने देख लिए, तो अब हम देखेंगे दूसरी हेडिंग्स जो बची हुई हैं। यहाँ पर हम दूसरे पैरामीटर्स भी देख लेंगे, धीरे धीरे सारी हेडिंग्स हम देखते जाएंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट है ऑलरेडी। तो बहुत सा अच्छा, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट हो ये वाला ऑप्शन है, इसमें क्या है कि आप पूरे जो स्क्रीन है जिसमें वीडियो ऑब्जर्व हो रहा है उसको पूरा एक साथ एक ही व्यू में ला सकते हैं इस बटन को आप दबा के। अदरवाइज ये खूब मूवमेंट के हिसाब से जो एरिया में एनिमल जाएगा उस एरिया में जो हमारा वीडियो का ट्रैकिंग डिवाइस है वो इधर उधर मूव करता है अगर हम इसे यूज करेंगे तो। ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था पॉइंट, उसका यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट रिपीटेशन हम स्टार्ट कर देंगे और वीडियो को फिर से वैसे ही रिकॉर्ड कर लेंगे रिप्रेजेंटेटिव इमेज के लिए, जो कि हमें फ्यूचर में काम आएगा। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट कर देंगे वीडियो। अब यहाँ पर हम यहाँ पर इसको बड़ा करके भी देख लेते हैं कि स्क्रीन जब हम बड़ा करते हैं तो उस टाइम कैसे लगेगा। ये देखो, ये यहाँ पर पूरा स्क्रीन में नहीं आ रहा है, जहाँ पर एनिमल मूव करेगा सिर्फ वहाँ वाला एरिया ये दिखाएगा, और ऐसे ये पूरा पूरा आपका एलिवेटेड प्लस में इसका अपर एरिया पूरा दिखाता है। तो ये ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है जिसे हम यूज कर सकते हैं। हमें अगर रिप्रेजेंट करना है वीडियो तो ये एक ऑप्शन है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कुछ और हेडिंग्स के बारे में जान लेंगे, जिससे कि प्रोटोकॉल में हम लोग अभी कोई चेंजेस नहीं कर सकते, खाली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि अभी अभी हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट है। तो स्टार्ट देयर इज रिस्ट्रिक्शंस इन चेंज, तो फिर हम यहाँ से कोई चेंजेस नहीं कर सकते, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी हेडिंग्स में। ये क्लोज्ड और ओपन जोन है, उसकी पूरी सेटिंग्स ठीक है। और यहाँ पर हमें mm में मेजरमेंट डालना है तो क्लोज जोन का।
फिर हमारा ट्रीटमेंट है, ये सारे ट्रीटमेंट ग्रुप है और ये टेस्ट एक्सपेरिमेंट हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना है, इसलिए हम नेक्स्ट रिपीटेशन स्टार्ट कर देंगे। फिर आगे हम देखेंगे हेडिंग्स। यहाँ पर मैं रिजल्ट आपको कैसे इसमें से इंपोर्ट करते हैं वो भी दिखा दूंगा और ये आगे नेक्स्ट जाएंगे और यहाँ पर टेस्ट शेड्यूलिंग करना है, जोन क्या है, ये सारी ऑलरेडी चीजें मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर एनिमल का कलर कौन सा रहेगा वो देखना है, हमें सेट करना है, वो सिलेक्ट करना है, उस हिसाब से ट्रैकिंग होगा। इमोबिलिटी डिटेक्शन करना है, ये तो एफएसटी के लिए अच्छा है। दूसरी चीज है टेस्ट शेड्यूल स्टेजेस में आपको डिवाइड करना है, प्री एक्सपेरिमेंटल स्टेज एंड सारे स्टेजेस इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। एलिवेटेड प्लस में इसमें तो 2 स्टेजेस हम देखते हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल स्टेज और एक्सपेरिमेंटल स्टेज। 2 स्टेजेस हम कंपेयर करते हैं। जो जीरो डेज पे हम प्री एक्सपेरिमेंटल स्टेज करते हैं और जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज है उसके लिए डेज डिसाइड करते हैं आफ्टर डोजिंग या साइमल्टेनियसली डोजिंग की। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट, वो हो सकता है 3 दिन हो, 1 दिन गैप डाल के हो, ऐसा। दूसरे भी स्टेजेस हम यहाँ पर सीख लेंगे। ऑटोमेटिक स्टार्टिंग का भी सिस्टम इसमें हो सकता है, पर वो हमें एक्सपेरिमेंट डालने उठाने में जो टाइमिंग होता है उसके हिसाब से ये चेंज नहीं कर सकते। और नेक्स्ट हेडिंग्स में देखेंगे ये सारी चीजें, आपको कोई चीजें डिस्प्ले करनी है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, उस चीजों को मार्क कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा ही आप डिस्प्ले करेंगे उतना आप कंफ्यूज दिखेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स है जो ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसे आपको, जैसे आपने यहाँ पर मेरा एक्सपेरिमेंट देखा है तो इसमें ये प्रोसीजर्स आप डाल सकते हैं। मेरी ये प्रोसीजर्स आप स्टेप में डाल के आपका एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हैं, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटोकॉल्स में हमारे टेस्ट ग्रुप्स क्या है। अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल में हम ट्रीटमेंट ग्रुप्स कैसे ऐड करना है। ट्रीटमेंट ग्रुप में तो आपको मैन्युअली ही सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हैं, सारे ग्रुप को 1 नंबर दे दिया है, तो हम नंबर वाइज एनिमल वाइज सारी चीज़ों को ऐड करते हैं, वो ज़्यादा इजी होता है। एनालिसिस टाइमिंग में सारी चीज़ें आपको डालनी है, पहले 60 सेकेंड को तो आपको सेट कर ही देना है। और ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हीट मैप और वो सब चीज़ें का एनालिसिस ऑप्शन तो आपको देख लेना है कि जो जो जरूरी है वो आपको मार्क कर देना है। नहीं तो एक्चुअली मैं यहाँ पर तो चेंजेस नहीं कर सकता, पर मैं आपको हेडिंग्स दिखा रहा हूँ कि आप कौन कौन से हेडिंग्स का यूज करेंगे। और ये सारी चीजें का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर नया एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीटेशंस ऐड करूँगा मैं। ऐड करते हुए एक्सपेरिमेंट चालू करते हुए मैं आपको सारा चीज़ें बता रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंट चालू है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस बीच बीच में जरूरत पड़ सकती है, उस हिसाब से मैं आपको ये पूरा रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। प्रोटोकॉल में ये सारे पॉइंट्स हमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। टेस्ट फिल्टर्स, टेस्ट रिजल्ट एनालिसिस फिल्टर में भी टेस्ट डाटा रिपोर्ट, टेस्ट शेड्यूल रिपोर्ट, इसमें जो जो चीज़ें मार्क है मैं ऑलरेडी करके इसमें रखा हूँ, आप देख सकते हैं। आपको ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट है तो आपको ये इजी पड़ेगा।
ओपन जोन और क्लोज जोन में दो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज और टाइम इन दैट जोन। नेक्स्ट रिपीटेशन स्टार्ट कर देंगे हम। फिर प्रोटोकॉल्स में हम सारी चीज़ों को फिर से देख लेंगे। इसमें सारे पॉइंट्स में आपको मार्क करके उसमें आपको सब शेड्यूल्ड करना है। टेस्ट ड्यूरेशन, number of entries in open zone, number of time in open zone, closed zone, time in closed zone, number of entries in closed zone, सारी चीजें आपको सेट करनी है, आपकी जरूरत के हिसाब से उसे मार्क करना है। छोटी है। अब ये टेस्ट हम नेक्स्ट रिपीटेशंस देखेंगे। रिपीटेशंस लेना साइमल्टेनियसली जरूरी है। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट है। लास्ट स्टेज हमारा जो है डाटा रिकॉर्ड का, इसमें आपको जो चीजें मैंने यहाँ पर मार्क की है वो चीजें मार्क कर देनी है। एक्सपेरिमेंट आपका पूरी तरह से डिजाइन हो जाएगा। मैंने एक्सपेरिमेंट रन करके साइमल्टेनियसली आपको चीजें सिखाई है। लास्ट है डाटा पेज। डाटा पेज में क्या है कि इसमें क्या रिजल्ट आपको चाहिए लास्ट में, जब आपको फाइनल एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप बाद में भी मार्क कर सकते हैं, इधर उधर चेंजेस कर सकते हैं, पर अभी आप ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट चालू होगा तो अगर आपको इसमें कोई करेक्शंस करना है, कोई चीजें इधर उधर मूव करनी है, तो वो सारी चीजें अगर आपको देखना है कि रिजल्ट्स में डाटा में क्या क्या चीजें आ रही हैं, वो सारी चीजें देखने के लिए आपको डाटा पेज वाला पॉइंट्स हैं, उसमें सारी चीजें जितनी भी चीजें उसने पूछा है कि ये चीजें मार्क करना है, ये चीजें नहीं। जैसे टेस्ट ड्यूरेशन है, नंबर ऑफ एंट्रीज इन क्लोज जोन, ओपन जोन है, टाइम इन क्लोज जोन, ओपन जोन है, ट्रांसफर लेटेंसी कितनी है, एनिमल्स की ट्रांसफर लेटेंसी कितनी है, और कौन से जोन में कितना टाइम कौन सा एनिमल रहा है, ये सारी चीजें डाटा एंट्री में आ जाएंगी। फिर उसे कॉलम में बना के सेगमेंट्स वाइज, सेकंड वाइज, फिर एनिमल नंबर्स वाइज, ग्रुप वाइज, सारी चीजें पेज में आपको एकदम डाटा पेज पे आपको दिखाई देगा, जो जिसे आपको सेट करना बहुत जरूरी है। ट्रायल वाइज ट्रायल भी इसमें रहता है, क्योंकि जैसे आपने प्री एक्सपेरिमेंटल स्टेज किया तो उसमें भी आप 3-3 रिपीटेशंस लेंगे हर एनिमल्स का, तो उस हिसाब से भी आपका यहाँ पर आप एक साथ दिखा सकते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में आप प्री एक्सपोजर और एक्सपेरिमेंटल स्टेज वो डिफरेंट दिखाते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल में डिजाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर डिफरेंट ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही लंबा हो जाता है। अदरवाइज एक्सपेरिमेंट बहुत लंबा हो जाता है और आपको इसका जो डाटा है उसको मेंटेन करने में फिर बहुत टाइम लगता है। वैसे सॉफ्टवेयर सपोर्ट पूरी तरह से करता है कि कौन कौन सी सारी चीज़ों को आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, बस इसको प्रोग्राम करने आपको आना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी चीज़ों की नहीं रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आपने सारी चीज़ों मार्क, यहाँ पर डाटा एनालिसिस अगर आपको करना है
तो वो भी आप इसे कर सकते हैं और ये डायरेक्टली आपको रिजल्ट ग्राफ के साथ भी दे सकता है। ये एक फैसिलिटी इसमें बहुत बढ़िया है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये डाटा पेज है जो लास्ट में आपने एंट्री की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें आपको मिल रही। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, वो एक्स्ट्रा आपको जाके अनमार्क करना पड़ेगा जब प्रोटोकॉल डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए या एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाए। तो जो चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है वो लास्ट डाटा पेज पे आप उसको निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों की नहीं ज़रूरत है, उसको निकालना कैसे है। जैसे ही एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाए तो यही चीज़ें आपको इजीली मैं समझा दूंगा। प्रोटोकॉल में अभी सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं, आपने समझ लिया है कि कैसे क्या यूज़ करना है। अपार्टस कैसे ऐड करना है। अपार्टस में ऐड करने का ऑप्शन वो ऊपर प्लस में आपके मेनू बार में प्लस करके है, वहाँ से आप और अपार्टस भी ऐड कर सकते हैं। अपार्टस का नाम दे सकते हैं, यहाँ से अपार्टस का नाम दे सकते हैं। टेस्ट में हम स्टार्ट कर देंगे एक और रेपिटेशन, जिससे कि साइमल्टेनियसली हमारा एक्सपेरिमेंट चलता रहे। यहाँ पर देखेंगे कि हमें टेस्ट रिजल्ट्स को देखना है कि कैसे इसका हमने शो किया है, और सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमें सेट करना है कि कैसे हमें फिल्टर सेट करना है। कि सारी चीज़ें तो हमने डाटा तो एनालिसिस कर लिया है, अब उसमें हमें फिल्टर सेट करना है कि हमें कॉलम के हिसाब से कौन सी चीज़ें चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। लास्ट में रिजल्ट्स में कौन सी चीज़ों को हमें निकाल देना है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर रिजल्ट्स में वो चीज़ों को मार्क करोगे तो डाटा पेज पे लास्ट में उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट रिपीटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर AI जो है बहुत बार लेट में मार्क एंट्री करता है और एनिमल्स पहले ही जैसे रखते ही भाग जाता है, तो ये थोड़े से एरर्स आती हैं एक्सपेरिमेंट में। इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए हमें टेल को पकड़ के रखना पड़ता है जैसे, और टेल को और उसको एक साथ ही छोड़ना पड़ता है, तब वो पूरी तरह से मेंटेन हो पाता है एक्सपेरिमेंट में। दूसरी चीज़ें भी बची हुई हम देख लेंगे। हमारा सारे एक्सपेरिमेंट के सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं और हमारा एक्सपेरिमेंट रिपीटेशंस भी ख़त्म हो चुके हैं। ट्रायल, ये वाला ट्रायल था चौथा, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम सबके रिजल्ट्स चेक करेंगे। जो चीज़ें हमें ज़रूरी नहीं है वो यहाँ पर जाके हम निकाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा दिखे, क्योंकि रिजल्ट्स में बहुत सारा बल्कि दिखता है रिजल्ट फिर आपको।
तो वो उस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। लास्ट में हम रिजल्ट को समराइज कर लेते हैं। पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है, तो उसके बाद अगर आपको रिजल्ट समराइज करना हो तो वो थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि अगर आपका एक्सपेरिमेंट चालू है उस ड्यूरेशन में आप करेंगे तो नहीं होता। तो यहाँ पर मैं फिल्टर्स को सेट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो मुझे मिल जाएंगी। अब इसमें मैंने ट्रायल, ट्रीटमेंट और नन तीन, तो यहाँ पर हम तीसरा फिल्टर सेट करेंगे एनिमल नंबर्स का। और यहाँ पर अब मुझे जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर्स और कॉलम को सेट कर दिया हूँ। आपको जैसे जैसे जिसकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रुप्स की कौन कौन से ग्रुप्स की मुझे रीडिंग्स लेनी है वो मैं सेट करूँगा, और इसलिए मैं ग्रुप्स को, उन सारे ग्रुप्स को मार्क कर लूँगा, क्योंकि ये फिल्टर्स बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। आपका जब एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका है, आपके पास जब रिजल्ट आ चुके हैं, ये ट्रायल्स भी मैं यहाँ पर सारे सेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 4 ट्रायल्स लिए हैं एक्सपेरिमेंट्स में और उसमें स्टेजेस भी बनाए हैं, तो इस हिसाब से मैं सारे इनको मार्क कर रहा हूँ। आप भी उस हिसाब से कर सकते हैं जो आपको आपको जैसे कि एक ही ट्रायल का सारा रिजल्ट एक्सपोर्ट करना हो तो आप उसे मार्क कर सकते हैं, या किसी एक ही ग्रुप का आपको एक्सपोर्ट करना हो तो उसे आप मार्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डाटा आपका उड़ जाएगा, उसके सिवाय भी डाटा आपका यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। जब आपको ज़रूरत है तो आप रिजल्ट्स में आके मॉडिफिकेशन करके आप कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं आपके रिजल्ट्स। अब यहाँ पर मैंने जो मेरे पैरामीटर्स थे वो मैंने ले लिए हैं अपार्टस में, फिर ओपनाम और यहाँ पर अपार्टस में टेस्ट ड्यूरेशन लिया है, और दूसरे 2 पैरामीटर्स जो दिए हैं उन्होंने मार्क नहीं किया है, क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ क्लोज आर्म में जाऊँगा। मैं यहाँ पर क्लोज आर्म में नंबर ऑफ एंट्रीज और टाइम इन क्लोज्ड आर्म और लेटेंसी इन क्लोज्ड आर्म चेक करूँगा। और दूसरी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ही आप पैरामीटर्स ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे उतना ही कॉम्प्लिकेशन होगा। सेम टू सेम ओपन आर्म में भी मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा और मार्क करके उन चीज़ों को सिलेक्ट करके मैं आगे एक्सपेरिमेंट का आगे चीज़ों को ऑब्जर्व करूँगा। नंबर ऑफ एंट्रीज इन ओपन आर्म एंड टाइम इन ओपन आर्म जॉब, ये दोनों को मैंने मार्क किया है इसमें, क्योंकि मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट्स में ये पैरामीटर्स चाहिए। दूसरी चीज़ें अब मैं आगे जाऊंगा कि आगे क्या फील्ड चीज़ें आप मैं सेट कर सकता हूँ, जिससे कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि डाटा एंट्री में मेरे कॉलम में कौन कौन सी चीज़ें आ चुकी हैं, जो कि मुझे पूरा रिजल्ट ऑब्जर्व करने के लिए इजी होगा। अब यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि डाटा मैंने लिया है, वो सारे डाटा तो आ चुके हैं, और कुछ चीज़ें बहुत सारा ज़्यादा बल्कि दिख रही है, तो मुझे वो सब चीज़ों को निकालना पड़ेगा, जिससे कि मुझे एक इजी और सिंपल से एक्सेल सीट मिल जाए, और जिससे कि मैं डाटा अपने आराम से एक्सपोर्ट कर पाऊँ। और यहाँ पर डाटा जो चीज़ें चाहिए वो मुझे मिल रही हैं, और कुछ चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा इसमें दिख रही हैं जिसे कि मुझे हटाना है। तो मैं कैसे हटाऊंगा? अभी भी मैंने देख लिया यहाँ पर, अभी डाटा बहुत ज़्यादा बल्कि है। यहाँ पर जैसे टेस्ट अपार्टस है, उसको फिर इसको एलिवेटेड प्लस में लिखने की क्या जरूरत है, तो उस चीज़ को जाके मैं यहाँ से सिलेक्ट डाटा में से जाके उसे निकाल दूंगा, अपार्टस को मार्क करके निकाल दूंगा। फिर टेस्ट ड्यूरेशन में हर ट्रायल का मैंने यहाँ पर लिखा है, जो कि कॉमन है, तो वो लिखने की अब जरूरत नहीं है, तो इसलिए मार्क करके मैं उसे निकाल, जो चीज़ें यहाँ पर जरूरी नहीं है उसे मुझे मार्क करके निकालना पड़ेगा। अदरवाइज मैं जब मैं डाटा पेज पे जाऊँगा तो मुझे इतना सारा डाटा मिलेगा और जो विदाउट यूज होगा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी।
तो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जो मुझे एक्स्ट्रा लग रही हैं उन्हें मैं अनमार्क करके उसमें से निकाल दे रहा हूँ। अदरवाइज ये क्या है कि ये डाटा पेज पे बहुत सारा, जैसे अब सेगमेंट वाला पार्ट है इसमें, तो ये सेगमेंट वाले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर सेगमेंट 60 मिनट्स का डिवाइड है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ एनिमल्स जैसे ग्रुप हैं उनको तो मार्क करके रखना है, और जो चीज़ें नहीं है, रिपीटेशंस ऑफ द एनिमल्स जो ट्रायल रिटायर्ड हुए हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट कैंसिल किए हैं उसको भी ये दिखा रहा है। फिर जो मेन ट्रायल्स हैं उसको ये दिखा ही नहीं रहा है, तो उसको मैंने मार्क फिर से कर लिया। इसलिए सिलेक्ट डाटा करना यहाँ पर लास्ट में जब एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाए तो वो ज़रूरी है कि जो आपको एकदम इजीली आपको एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दे सके। अब जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उन कुछ चीज़ों को मैं पेज पे जाके चेक करता हूँ, और जो मुझे ऐसा लगेंगे कि मेरे डाटा को मैं अभी भी बल्कि बना रहा है और जो मेरे को मुझे काम नहीं है उसे मुझे निकाल देना है। अभी भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मुझे निकाल देना है। अब ये ट्रायल ड्यूरेशंस हैं, सब में इतनी ज़्यादा बार हो चुका है, अब इसको मुझे डाटा सिलेक्ट करके इसे इसे भी निकालना पड़ेगा, जिससे कि ये मुझे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सिर्फ चाहिए। ट्रायल नंबर 1 का 2, 1 का 3, ऐसे सब चीज़ें हैं, वो ट्रायल में जाके उसे उसे फिर से निकालना पड़ेगा, तो जिससे कि जो डाटा पेज है वो इतना ज़्यादा बल्कि ना दिखे। तो एपार्टस तो मैंने निकाल ही दिया है, फिर उसके सिवाय और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो चेक कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे इसमें से भी निकाल दूंगा। सिर्फ जो सिलेक्टिव डाटा है वो मुझे इसमें चाहिए, जैसे ट्रांसफर लेटेंसी, टाइम जोन, टाइम इन जोन, ओपन मेज एंड क्लोज आर्म में, ओपन आर्म में कितना टाइम एनिमल ने एक्सपेंड किया, वो चीज़ें, और नंबर ऑफ एंट्रीज ओपन एंड और ओपन एंड क्लोज्ड आर्म। बस उसके सिवाय के से रिलेटेड जो ट्रायल्स हैं, हर ट्रायल्स में कितना ट्रायल वाइज कितना है वो थोड़ा ज़रूरी है, तो वो चीज़ों को मैं मार्क करूँगा। उसके सिवाय कोई भी चीज़ें जो हैं उन्हें मार्क नहीं करना, अदरवाइज डाटा बल्कि हो जाएगा, और बल्कि हो जाएगा तो उसको समझने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए बहुत ही सिलेक्टिव इसमें से चीज़ें आपको चूज़ करनी है, और जो आपको लास्ट में परफेक्ट रिजल्ट एक्सपोर्ट करके दे देगा। मैं सारी चीज़ें फिल्टर इसमें चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें और फिल्टर कर सकते हैं, और फिर बाद में डाटा चेक करके वही चेक करना है इसमें डाटा पेज पे जाके कि हमारा रिजल्ट क्या है। सिलेक्टेड डाटा हमारा क्या है अब चेक करेंगे हम। ये नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3, ट्रायल 4 के हिसाब से जो हमें रिक्वायर्ड है। ये टाइम है, टाइम इन ओपन जोन एंड क्लोज जोन, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3 के हिसाब से ये सारी एक साथ हैं। नंबर ऑफ जोन, नंबर ऑफ एंट्रीज इन ओपन जोन है, और नंबर ऑफ मीन्स टाइम, टाइम इन ओपन जोन। जो चीज़ें हमें सिलेक्टेड, जो चीज़ें थी हमने वो यहाँ पर रख ली ग्रुप वाइज, और सारी चीज़ें हमने एक्सक्लूड कर दी। आपको डाटा सिलेक्ट करना है, आप सिलेक्ट कीजिए सारा, यहाँ पर आप कॉपी हम कर लेंगे सारी चीज़ों को। अब यहाँ पर क्या क्या सिलेक्ट करना है, हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम ड्रैग करके एक्सेल में सिलेक्ट करते हैं वैसे ही हम इसको भी सिलेक्ट कर ले जाएंगे, और इसे हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, और ले जाके इसे हम एक एक्सेल शीट पे, हम इसे पेस्ट कर देंगे।
जिससे कि हमारा डाटा पूरा एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ पर आप अब एक्सेल में इस डाटा को हमने कंट्रोल भी कर दिया, सारे डाटा हमको मिल चुके। अब उसका हेडिंग्स जो है वो हेडिंग्स रह गया, तो इसलिए हम उधर एक गैप रख के हम जाके उसकी हेडिंग्स की कॉपी कर लेंगे और वो हेडिंग्स उसी हिसाब से वहां पर से आ जाएगी। ये इजीली कॉपी होता है, कॉपी पेस्ट हो सकता है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, आराम से उसको हम पेस्ट कर देंगे। ये पूरी तरह से हमारा डाटा आ गया। हम एक्सेल पे हमने इसे पूरी तरह से कॉपी कर लिया। बहुत आसानी से हमने डाटा वहां से एक्सपोर्ट कर लिया। अब इसे हम चाहें तो अपने ग्रुप वाइज इसे हम टेबल बना के इसे रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट भी इसमें से डाटा एनालिसिस करना है तो वो भी कर सकते हैं, पर जितने फिल्टर्स मैंने यहाँ पर लगाए हैं वैसे ही फिल्टर्स आपको लगाने पड़ेंगे और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे आप काम करने के लिए प्रिज्म पे या एक्सेल पे आप थोड़ा सा वो एक्टिव होते हैं, तो आप इसमें डाटा खाली एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर तो नहीं करता डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस मैं बाहर से निकाल के ही उसे यूज़ करता हूँ यहाँ पर, इसमें से वो मुझे ज़्यादा इजी पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पूरी तरह से डाटा एक्सपोर्ट कर लिया है और आपको दिखा दिया है कि कैसे आपको फाइनल रिजल्ट एलिवेटेड प्लस मेज में यहाँ से निकाल सकते हैं, जो ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस और किए हैं, तो डाटा मॉडिफाई हो रहा है। उसके बाद हम एक बार इसको फिर से ग्लांस करेंगे और एक्सपेरिमेंट को हम लोग विराम देंगे। यहाँ डाटा समराइज होने में और उसमें होने में सिस्टम, हाँ, एनीवेज सॉफ्टवेयर अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको जो रैम है कंप्यूटर का वो थोड़ा हैवी होना चाहिए। उसकी उसका स्पेसिफिकेशन जैसे 4 से 8 का रैम का आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज जो सिस्टम है उसे ये हैंग कर देता है बहुत बार, तो आपको काम करने में काफी टाइम लग जाता है इसमें, क्योंकि बार बार ये थोड़ा सा हैंग करने लगता है उस टाइम पे। तो वो चीजें आप यहाँ पर अगर आप जो जिस सिस्टम से इंस्टॉल कर रहे हैं वो सिस्टम आपको हैवी लेना पड़ेगा। मीन्स उसका रैम जो है 4 से 8 रखिए तो ज़्यादा प्रेफर है, उससे ज़्यादा कितना भी आप रखें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सिस्टम बहुत हैवी है और फाइल ये बहुत बड़ी बड़ी एमबी की फाइल्स क्रिएट कर देता है जब आपके डाटा, और जब आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने लगेंगे
तो आपको ये सब चीज़ें सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से आप इसमें सिस्टम में बनाइए। और अगर आपको यहाँ पर वीडियो भी बनाना है तो बहुत ही ज़्यादा ही एमबी का आपको एक हार्ड डिस्क भी रखना पड़ेगा, जिसमें आप सारे वीडियो स्टोर करके रखें, क्योंकि हर रिपीटिशंस के लिए आप वीडियो को इसका वीडियो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर मेमोरी इसकी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेगा जो सिस्टम का होगा। आपके एक एक्सपेरिमेंट में ये करीब करीब 500 से 600 जीबी यूज़ कर लेता है, अगर आप सारे रिपीटिशंस को वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप वीडियो सारे चीज़ों को नहीं बना रहे हैं तो बहुत कम मेमोरी यूज़ करता है। ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 जीबी यूज़ करेगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर मेरा पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझा दिया है कि कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से पैरामीटर्स आप यूज़ करके आप अपने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से अब सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें भी कुछ और समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, आपको बताऊँगा, कमेंट से आपको रिप्लाई भी दूँगा, और जिससे कि आपको ईज़िली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। एनीमे सॉफ्टवेयर यूज़ करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर ये टाइम कंज्यूमिंग है, बस और कोई ज़्यादा नहीं है। आप थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाएंगे तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा और आराम से आप इसे एक्सपेरिमेंट इसमें कंडक्ट कर सकते हैं। बस ये है प्रिकॉशन कि आपको पहले जो एरिया आपको रखना है वो थोड़ा सा आइसोलेटेड रखना है, जहाँ पर आपको एलिवेटेड प्लस में सेट करेंगे, और उससे ऊपर का डिस्टेंस जो कैमरा अगर आप अब सेट कर रहे हैं तो उसके डिस्टेंस को भी पूरी तरह से मेंटेन करके पहले से सेट कर लेना है, उसके बाद आगे आपको मूव करना है। तो चलें अब हम अपने एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर विराम देते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको सारे क्वेरीज का आंसर दूंगा। धन्यवाद।